सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेजर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के बारे में। एक इंग्लिश लिटरेचर का बच्चा जो अपने एग्जाम की तैयारी करता है, उसकी आधी से ज्यादा एनर्जी ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज जैसे सेक्शंस को प्रिपेयर करने में चली जाती है। वो वर्ल्ड लिटरेचर और पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को पूरी तरीके से या तो नेग्लेक्ट कर देता है या बहुत ही टूटा फूटा पढ़ के चला जाता है। और इसमें किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी राइटर्स वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर जो आते हैं कि बच्चा किस किस को प्रिपेयर करे समझ ही नहीं पाता है। आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको आज के इस वीडियो में, जहां पे हम लोग मेजर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के बारे में जानने वाले हैं। विद दैट हम लोग उनके एक एक वर्क को भी देखेंगे जो आपके रीसेंट या फिर आज तक के एग्जाम्स में पूछी गई हैं, जो आपको एग्जैक्टली बताएगा कि अगर आप पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर को अपने एग्जाम के आने वाले कुछ टाइम पे भी अगर डील करते हो, तो इतने सारे वर्क्स को देखने के बाद ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इतना अगर मैंने कर लिया तो मेरा पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर प्रिपेयर हो जाता है। एंड आपको कहीं से भी यह नहीं लगेगा कि ये वाला सेक्शन मुझसे छूट गया। तो इसी बात पे आइए आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे कौन कौन से सेक्शन को हम लोग देखने वाले हैं। पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग ये थोड़ा सा देख लेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आखिर आया कहां से, और थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे ताकि आप लोग को राइटर्स को जब डील करना पड़े तो आपको प्रॉब्लम ना हो उनके थॉट और उनके माइंडसेट को समझने की। हम सबको पता है कि इंडिया एक वक्त पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रह चुका है, एंड सबको ये बात पता है कि सिर्फ इंडिया ही नहीं, आपके ब्रिटेन ने, जो आपका ब्रिटेन एम्पायर है, उन्होंने बहुत सारे देशों पे अपनी कॉलोनीज बनाई थी। कॉलोनी कहने का मतलब कि वहां पर जाके रूल किया था, उस पर्टिकुलर देश को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, एंड अपनी बहुत सारी इन्होंने प्रैक्टिसेस, स्टीरियोटाइप्स एंड लाइफस्टाइल्स इन्होंने थोपी थी हम लोगों के ऊपर, एंड हमारी जो भी जितनी प्रैक्टिसेस चल रही थी उनको गलत बताया था। आपके ऑस्ट्रेलिया से लेके अमेरिका तक, आपके इंडिया से लेके अफ्रीका तक, देयर आर सो मेनी प्लेसेस एंड कंट्रीज जहां पे हमारे ब्रिटेन का रूल रहा है, एंड उन्होंने वहां पे जाके अपना सेटलमेंट किया है, कॉलोनीज बनाई है, एंड उन देशों को पूरी तरीके से रूल किया है और एक्सप्लॉइट किया है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रेट ब्रिटेन का एक वक्त पे कभी भी उनका सूरज नहीं ढलता था, द सन नेवर सेट्स इन ग्रेट ब्रिटेन, क्योंकि उनकी पूरी दुनिया में कॉलोनीज हुआ करती थी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये जानने के बाद हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारा जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, वो आपके कॉलोनियलिज्म के बाद के जो इफेक्ट्स होते हैं उनके बारे में पूरी पूरी तरीके से जो भी बात की जाती है, वो आपके पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर आ जाती है। वही बात हुई कि जैसे आप वॉर के बाद उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखने की चीज करते हो, या पोस्ट वॉर क्या क्या इफेक्ट हुए किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसको जानने की कोशिश करते हो। सेम वही चीज बेटा हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म में भी करते हैं कि आपकी कॉलोनीज जब वहां से चली गई, आपके उस देश को आजादी मिल गई, तो उसके आफ्टर माथ, उसके बाद क्या हुआ, कैसे वो पर्टिकुलर कंट्री खड़ी होती है, एंड किन किन आइडेंटिटी क्राइसिस से उनको गुजरना पड़ा, उसके बारे में आपका पोस्ट कॉलोनियलिज्म बात करता है। तो इससे आपको दो चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या तो वो राइटर लिख रहा है जो उसी देश का कॉलोनी का पार्ट है, या फिर वो राइटर लिख रहा है जो आपकी उस मदरलैंड से बिलोंग करता है लेकिन वो इस वक्त कहीं और पे सेटल्ड है। उसको हम लोग कहते हैं आपके डायोस्पेरिक राइटर्स। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये डायोस्पेरा और ये डायोस्पेरिक राइटर्स क्या है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप सपोज करिए कि आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, या आपका एक परिवार है वो इंडिया का निवासी है, ठीक है। एंड इंडिया, क्योंकि हम सबको पता है कि वो कॉलोनी रहा है हमारे ब्रिटिशर्स का। अगर पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की हम लोग बात करें, तो अगर आपके घर का एक बंदा अफ्रीका चला जाए, एक बंदा आपका ऑस्ट्रेलिया चला जाए, एक बंदा आपका अमेरिकन चला जाए, तो वो इंडियन अमेरिकन या फिर अफ्रीकन अमेरिकन या फिर जिस भी देश में चला जाता है, उसकी आइडेंटिटी और आपकी जो इंडिया है उसके बीच में एक गैप जो होता है वो ब्रिज हो जाता है, एक ब्रिज बन जाता है। एंड वो जो राइटर्स होते हैं आपके डायस्पोरिक राइटर्स कहलाते हैं। मतलब कि उनका जो ओरिजिन होता है, उनका जो होमलैंड होता है वो एक होता है, उसके अकॉर्डिंग वो जिस भी जगह पे जाके सेटल हो जाते हैं पूरी दुनिया में, वो फैली हुई जो कम्युनिटी बन जाती है कि ये इंडिया के लोग यहाँ चले गए, वहां चले गए, एंड दुनिया के हर जगह से वो चले गए। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया, लेकिन आपको यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के एग्जाम्पल्स दिखाई देंगे क्योंकि कॉलोनीज तो पूरे वर्ल्ड की बनी हुई है। एंड जो भी वहां का मदरलैंड, अपनी मदरलैंड का राइटर है जो अपने देश में रहा है और फिर कहीं और जाके सेटल हो गया है और पोस्ट कॉलोनियल
लिटरेचर के बारे में लिखता है या बात करता है कि कॉलोनीज के टाइम पे उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो वो आपका डायोस्पोरिक राइटर बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अब देखेंगे कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ये कंप्लीट लिस्ट है आपकी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की। आप इसको वर्ल्ड लिटरेचर भी बोल सकते हो क्योंकि इसमें आपके सारे लिटरेचर्स आ जाते हैं राइटर्स। सबसे पहला है हमारा अफ्रीकन राइटर्स, देन है हमारा अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स। जैसे आप लोग ने देख लिया कि हम लोग डायोस्पोरिक राइटर्स के भी बारे में बात करेंगे, जो बिलोंग तो एक कंट्री को करते हैं, कॉलोनीज को करते हैं, लेकिन वो अब जाके कहीं और सेटल हो गए हैं। देन हम लोग राइटर्स ऑफ ब्रिटिश डायोस्पोरा के भी बारे में बात करेंगे। आप लोग को लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स तो खुद एक कॉलोनी बना के रहते थे, तो ये ब्रिटिश डायोस्पोरा का क्या कंसेप्ट है, ये जरूर आपको पता चलेगा। देन हम लोग कनेडियन राइटर्स के बारे में बात करेंगे, ऑस्ट्रेलियन राइटर्स के बारे में, कैरिबियन एंड कंबोडियन राइटर्स के बारे में बात करेंगे, एंड बांग्लादेशी राइटर्स के बारे में बात करेंगे। ब्लू से आपको दिखाई दे रहा है अफ्रीकन राइटर्स, क्योंकि आज के इस वीडियो में, अब तो ये इतनी सारी लिस्ट है जिसकी हमारी सीरीज चलती रहेगी, आज के इस वीडियो में हम लोग अफ्रीकन राइटर्स को देखने वाले हैं प्योरली, जो कि आपके सामने है निगुई वा थियोंग, देन हमारे वोल्सवेंका, जीएम कोत्सी, हमारे चिनुआ अचेबे, नदीम गॉडटाइमर, देन ब्यूची एमचेटा, देन हमारे चिमानंदा अडिचे। ये हमारे सारे मेजर राइटर्स हैं जो अफ्रीकन राइटर्स की लिस्ट में बिलोंग करते हैं। इसमें से किसी भी एक राइटर को आपको छोड़ के नहीं जाना है। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको और भी लिस्ट हाथ में मिलेगी जो आपको शो करेगी कि राइटर्स तो अफ्रीकन बहुत सारे हैं, लेकिन ये हमारे मेजर राइटर्स हैं जो अगर आपको लिस्ट पता लग जाती है और इनके वर्क्स पता लग जाते हैं तो आपका आधे से ज्यादा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने पहले राइटर को देखना, जो कि हमारे निगुई वा थियोंग। इनको हम लोग अपने मास्टर्स में भी पढ़ते थे। इनका डीकोलोनाइजिंग द माइंड जो इनका एस्से है वो हम लोग जरूर से अपने मास्टर्स में पढ़ते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके राइटर है बेटा, इनकी आपको बायोग्राफी भी देखनी है एंड थॉट भी देखनी है। अगर आप मेरी ब्रिटिश लिटरेचर के इंपॉर्टेंट राइटर्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये बात जरूर पता होगी कि मैं हर राइटर की बायोग्राफी एंड उनके थॉट्स पढ़ने के लिए कभी नहीं कहती हूँ। जिनके वर्क्स में से या जिनकी बायोग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं, आई ऑलवेज गिव यू ओनली दोज राइटर्स, बिकॉज आई माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि एक लिटरेचर के स्टूडेंट पे कितना बर्डन हो जाता होगा इतने सारे राइटर्स के बायोग्राफी एंड वर्क्स को लर्न करने में। तो ये एक ऐसे राइटर है जिनकी बायोग्राफी आपको करनी है और इनके थॉट, ये क्या सोचते थे कॉलोनीज के बारे में और लिटरेचर के बारे में, अपनी लैंग्वेज, केनियन लैंग्वेज के बारे में, बहुत सारे इनके जो थॉट्स हैं वो आपको जरूर से पढ़ के जाने हैं। ये जितने भी वर्क्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स। कुछ वर्क्स आप ज्यादातर जो इनके वर्क्स हैं वो सिर्फ नेम वाइज ही अगर आपको पता चल जाए ना तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में से सबसे ज्यादा मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है। आई विल इनविजिबल माई सेल्फ फॉर सम टाइम, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देख पाओ और स्क्रीनशॉट ले पाओ। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये इनके कुछ एसेज हैं, और आपके रीसेंट एग्जाम में लिटरेचर इन स्कूल्स, ये जो आपको वर्क है ये आपको विकिपीडिया पे भी नहीं दिखाई देने वाला है, बिकॉज ये कोई भी आपको बताने नहीं वाला है। ये बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन आपके एनटीए नेट ने पूछा है। सो ये अगर आप क्वेश्चंस देखते हो, पीवाईक्यूज देखते हो, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके राइटर्स में से कहां से खोज खोज के पूछे जा रहे हैं वर्क्स। तो ये लिस्ट है आपके सामने। अगर आप क्वेश्चंस उठा के देखते हो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के, इस लिस्ट के बाहर से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं दिखाई देगा। सो डू ट्रस्ट दिस एंटायर लिस्ट दैट आई एम गिविंग यू, कि इनको आपको जरूर से करके जाना है। और अगर आप क्वेश्चंस भी लगा के देखना चाहते हो तो आप क्वेश्चंस लगा के देखिए। हमारा कोर्स आपको मिल जाएगा ईयर एंड बोथ सेक्शन वाइज सॉर्टेड, जहां पे आप सेक्शन वाइज अपने इंग्लिश लिटरेचर को लगा सकते हो। मिसलेनियस लगाना चाहते हो वो भी आपको ईयर वाइज मिल जाएगा, एंड सेक्शन वाइज लगाना चाहते हो तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अपने अगले राइटर को, जो कि है हमारे वोल्सवेंका। अगेन ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कोई बायोग्राफी, कोई थॉट, कुछ नहीं लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर राइटर को आपको सिर्फ वर्क वाइज डील करना है। इनके कुछ ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है, डांस ऑफ द फॉरेस्ट है, मैगमेंट स्पेशलिस्ट है, देन आपके इंटरप्रेटर्स है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कोंगीज हार्वेस्ट, स्वैम टेलर्स, मिथ लिटरेचर एंड अफ्रीकन वर्ल्ड, द मैन डाइड, प्रिजन नोट्स। तो कुछ ही इनके वर्क्स है जो आपको याद रखने हैं, एंड ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका काम बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग के राइटर है जो कि है आपके जेएम कोएत्सी। नाउ बेटा, इनकी बायोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको जरूर से करने हैं कि इनको
कौन सा अवार्ड मिला था, कौन से इनके वर्क के लिए इनको बार बार डबल टाइम इनको क्या कहते हैं पुरस्कार मिल चुका है, जो कि है इनका इन द हार्ट ऑफ द कंट्री, लाइफ इन टाइम्स ऑफ मिशेल के, फो है इनका, एंड डिसग्रेस से आपके 2-3 टाइम्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो आप क्वेश्चंस लगा के देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट राइटर जो हम लोग के सामने आते हैं वो है हमारे चिनुआ अचेबे। ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइटर है, हम सब इनको मास्टर्स में पढ़ चुके हैं। इनकी बायोग्राफी भी करनी है और इनका थॉट भी आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से कलोनियलिज्म को लेते हैं, क्योंकि इनसे आपके डिटेल में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, नो लॉन्गर एट ईज, एरो ऑफ गॉड, अ मैन ऑफ द पीपल, एंटल्स ऑफ सवाना, होम इन एग्जाइल, गर्ल्स एट वॉर। ये जो आपको एसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये है आपकी शॉर्ट स्टोरी। तो कोई कोई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि उस राइटर, कौन से राइटर की ये शॉर्ट स्टोरी है, तो इनका गर्ल्स एट वॉर एंड द वोटर से इनके रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आपको जरूर से अपनी लिस्ट में मेंटेन कर लेना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे राइटर हैं नदीम गॉर्डिमर। इनकी आपको बायोग्राफी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनके थॉट्स पूछे गए हैं कि इनका क्या मतलब तरीका है आपके कलोनियलिज्म को डील करने का, एंड बीइंग इन पोस्ट कलोनियल राइटर ये किस तरीके से आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को डील करते हैं। तो इनके इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा आपके द लाइन डेज, बर्गर्स डॉटर, जुलाइज पीपल, द हाउस, गन। देन आपके यहाँ पे अगेन जो एसएस से लिखे हुए हैं वो है आपकी शॉर्ट स्टोरीज, जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आप जब क्वेश्चंस लगा के देखेंगे पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स के, आपको फील होगा कि आई हैव गिविंग यू जस्ट द एप्ट लिस्ट, जो इतने सारे राइटर्स हैं उनके जो इतने सारे वर्क्स हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट ओनली आई एम टेलिंग यू, क्योंकि एनटीए नेट आपके उन्हीं से ही क्वेश्चंस पूछता है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने नेक्स्ट राइटर्स को देखने वाले हैं, जो कि है हमारे ब्यूटी एम चेटा, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है। सारे वर्क्स की लिस्ट आपको यहाँ पे, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सारे वर्क्स हो गए, इतने सारा लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्वेश्चंस उठा के देखने हैं। क्वेश्चंस उठा के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पोस्ट कॉलोनियल राइटर से डिटेल में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिनसे आपको जरूर से डिटेल में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, वेयर एज आपके ज्यादातर पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स में से जो वर्क्स पूछे जाते हैं वो आपके टाइटल वाइज पूछे जाते हैं, उसका सब टाइटल पूछ लिया जाएगा, डेट पूछ ली जाएगी आपसे, एंड आपसे थोड़े बहुत असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिटेल में कि कैरेक्टर कौन था, उसकी स्टोरी क्या थी। इससे क्वेश्चंस आपके नहीं आते हैं, तो आपके लिए काम आसान बन जाता है क्वेश्चंस को देखने के बाद। पीवाईक्यूज जो बच्चा लगाएगा वो एग्जैक्टली स्मार्ट वर्क अपना कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे अगले राइटर को, जो कि है हमारे अडीचे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स है, इनके वर्क को आई हैव डिवाइडेड इनटू, देखो ये इनकी नॉवेल्स आ जाती हैं, देन इनकी ये एक शॉर्ट स्टोरी हो जाती है, ये है इनका एसे, जो अगेन आई वुड वांट कि आप आराम से देख पाए, सो दैट आप बहुत इजीली स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सके इनके वर्क्स का। ये इनके वर्क्स है, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनका एक एडिशनल मेंशन वर्क भी है बेटा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये है नो लॉन्गर एट ईज, इंट्रोडक्शन बाय एडिचे। जो आपके नो लॉन्गर एट ईज जो वर्क है, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है। तो आपका जो वर्क है वो फिर से पब्लिश हुआ था, वो इनके आप इंट्रोडक्शन को ऐड कर देंगे तो फिर से एक बार पब्लिश हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरलिंक करके पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे, ये थे आपके जितने भी मेजर राइटर्स। आपके और भी राइटर्स हैं अफ्रीकन राइटर्स, जैसे हमारे अमा अता आइडू हैं, बेन ओकरी हैं, देन नूरुद्दीन फरा है, देन हमारे हैं बेसी हीट। लेकिन बेटा इनसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आई डू नॉट थिंक कि अगर आपके एग्जाम बिल्कुल पास में है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल इन राइटर्स को आपको नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर एग्जाम पास में है एंड अगर आप सिर्फ मेजर राइटर्स की लिस्ट देख रहे हो, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दी है। और इसी के साथ खत्म होता है हम लोग का अफ्रीकन राइटर्स वाला सेक्शन। अगले सीरीज में हम लोग अफ्रीकन अमेरिकन राइटर्स को देखने वाले हैं, और इसी तरीके से हम लोग राइटर्स ऑफ ब्रिटिश डायस्पोरा को भी देखेंगे। सबको एक साथ कर लो तो थोड़ा सा एक बच्चे के लिए बर्डन सम हो जाता है। आज आपको अफ्रीकन राइटर्स पता चल गए, आप इन पे जाके वर्क करो, अपने रिवीजन में जाके देखो कि आप लोग ने कौन से राइटर्स को किया है, कौन से मिस हो गए, कौन से वर्क्स को देखना बचा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरीके से आपका पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर अफ्रीकन राइटर्स के कॉन्टेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा। एंड भाई अगर आप पीवाईक्यूज लगाना चाहते हो तो जरूर से हमारे इस कोर्स को चेकआउट करिए, जिसको
न जाने कितने बच्चे देख चुके हैं एंड अपने पॉजिटिव फीडबैक को दे चुके हैं। यहाँ पे आपको ईयर एंड सेक्शन वाइज बोथ 4000 प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको इसका फ्री डेमो चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बच्चों को रोज पेपर 1 एंड पेपर 2 के टेस्ट सीरीज मिलते हैं एनटीए नेट के इंटरफेस के साथ, एंड वो भी विद टाइमर। सो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट दैट अ स्टूडेंट शुड मेक एट दिस पर्टिकुलर टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको रिवीजन एंड पीवाईक्यूज के अलावा कुछ भी काम नहीं आने वाला है जो आपको ये बताए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, या फिर आपको अभी कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिन पे फटाफट काम करके आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हो। सो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगती है एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए। आई कीप वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बिकॉज दे रियली मोटिवेट मी इन मेकिंग सच काइंड ऑफ कंटेंट, जहां पे आप लोग के एग्जाम पास आने वाले हैं एंड आपको मेजर राइटर्स की लिस्ट मिल जाती है, विच बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू ट्रैक योर प्रिपरेशन, और या आपसे कोई गलती हो गई हो या कुछ रह गया हो तो उसको आप फुलफिल कर लेते हो। तो ऑन दैट नोट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन गेट अनदर वीडियो। बाय।